थाना क्षेत्र के मोहराई गांव में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। विवाहिता के मायके वालों ने पति और सास ससुर पर हत्या के आरोप लगाए। मामला कोलारस के मोहराई गांव का है, जहां 25 साल की वर्षा धाकड़ की शादी 3 साल पहले मोहराई गांव के रहने वाले परमानंद धाकड़ से हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को विवाहिता की बुआ की शादी थी। विवाहिता अपने पति के साथ पोहरी में स्थित मायके आमतला आई हुई थी। सोमवार की रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद परमानंद अपनी पत्नी को लेकर वापस आ गया। ससुराल आकर दोपहर लगभग 12 बजे वर्षा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद वर्षा के मायके वाले उसकी ससुराल पहुंचे। वर्षा के भाई अरविंद धाकड़ ने वर्षा की हत्या करने का आरोप उसके पति व सास ससुर पर लगाए हैं। अमित का कहना है, शादी के 6 माह बाद से ही वर्षा का पति मारपीट करने लगा था। कई बार वर्षा को मायके लाना पड़ा। बीते 6 माह पहले ही उसे ससुराल भेजा था, लेकिन पति फिर भी मारपीट करता रहता था और आज वर्षा के पति और उसके सास ससुर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं वर्षा के पति परमानंद का कहना है कि वर्षा ने कमरे की अंदर से कुंडी लगाकर फांसी लगा ली। नाम है भैया आपका? मेरा नाम महेश वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? आमतला। कहाँ पे? आमतला आमतला। आमतला। तो ये कैसे क्या हो गया, कुछ बताएंगे? मेरी बेटी ने मार दी है, मतलब मेरी भतीजी है। अच्छा, तो किसने मार दी और कैसे मार दी, थोड़ा पूरा बताओ विस्तार। परमानंद और रगराज, मेरी पत्नी क्या नाम है? सुशीला। ये 3 लोग हैं। ये कौन है? जो उसके सासुर हैं और परमानंद उसका आदमी। अच्छा, तो कैसे क्या हुआ, मतलब कैसे क्या करा है इनने? हमने तो ये देखा है साहब, सीधी सी बात, हमारी जब गए थे केवारी डला मोड़ी धरती पे सूरज मतलब सुबह दी थी, हम ना तो हमने फांसी देखी ना कुछ देखा, और इनने जिन लोगों ने मार के वो डाल दी। तो आपको कैसे मालूम चला कि ये फांसी? इनने फ़ोन लगाया था हमारे। अच्छा, तो फांसी का कैसे मालूम चला? इनने बोला था कि फांसी लगा दी, मैंने कहा हमने देखा नहीं। तो इन लोगों ने आपको जानकारी दी थी? कब जानकारी दी थी? इनने दी थी 12 बजे। आज 12 बजे? आज की बात है। तो बताया जा रहा है कि ये तो मायके गई हुई थी शायद, आज ही आज ही लौटी थी। अच्छा, शादी में आज ही लौटी थी, हमारे यहाँ शादी थी। किस जगह? शिवपुरी। शिवपुरी में। तो आज सुबह 10 बजे लौट के आए। और आपके पास फ़ोन कितने बजे पहुंचा? 12 बजे। 12 बजे, यानी 2 घंटे में ये हो गया। तो उन्होंने कुछ बताया था आपको वहाँ पे कि कुछ विवाद ऐसा कुछ? हमसे कुछ नहीं बताया। उसने कुछ नहीं बताया। क्या नाम है आपका? मेरा अमित धाकड़। तो आज ये जो ख़त्म हुई है जी, आपकी कौन है? दीदी है मेरी। आपकी दीदी है? बड़ी है छोटी? बड़ी दीदी। कैसे क्या हो गया ये आप बताएं। जब शादी हुई थी तो उसके बाद स्टार्टिंग में मैं उनके यहाँ पर ही रहता था। तो 6 महीने हुए थे मुझे शिवपुरी इनके साथ रहते रहते। उस टाइम पे जब पहली वारदात इनकी सुनने में आई थी, जब इन्होंने पहली बार दीदी को मारा था, तो उस टाइम तो कोई एक्शन नहीं लिया और समझा के मैं दीदी को मेरे गाँव ले गया था दोबारा लौटा के घर पर। तो उस टाइम तो सिंपल राजीनामा हो गया और सब लोग वापस रहने लगे। फिर उसके बाद 6 महीने तक कोई बात नहीं। फिर 6 महीने बाद फिर दोबारा से फिर से मारा। तो फिर से दीदी ने कॉल कर दी थी घर पे कि मुझे मारा है। तो हम दोबारा से गए, उनसे वार्तालाप की। तो उन्होंने कहा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा वैसा कोई देता का ये चक्कर वक्कर। तो इसलिए हमने वो सब भी दिखवाया, पर ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर के पास भी दिखवाया, इनकी मानसिक स्थिति सब ठीक थी। उसके बाद भी फिर 6 महीने बाद फिर से इन्होंने फिर से मारा। तो हमने फिर निश्चय किया कि अब हम जाने नहीं देंगे दीदी को, अब हम ये शादी तोड़ के रहेंगे बिल्कुल। तो हमने इनसे कही कि हमारा दहेज वापस कर दीजिए और हमारी दीदी को हमारे पास ही रहने दीजिए। लेकिन इन लोगों ने दहेज वही की पहले बात हाँ कर दी, फिर उसके बाद कहा कि नहीं हम तलाक ही नहीं देंगे, जो करना है कर लो, कोई कोर्ट में जाना है कहाँ जाना है, मैं तलाक नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद इन्होंने तलाक नहीं दिया। फिर वो रिश्तेदारों से मिला के कि अब इस बार कुछ नहीं होगा, ये फाइनल बार है, ऐसा अब कुछ नहीं होगा। तो फिर हमने फिर से भेज दी एक बार और वो करके। और फिर शाम को अब दोबारा से ऐसे 6 महीने हो चुके हैं जब से दीदी पहुँची हैं, और फिर दोबारा से अब 6 महीने होने को आए हैं। इतने में शादी थी, शादी में सब लोग थे। तो शाम को जैसे कि दीदी की आंख लग गई तो वो स्टेज पे आ नहीं पाई, जिस कारण से इनका गुस्सा और भड़क गया। और फिर उसके बाद सुबह ये 10 बजे की विदा थी, उससे पहले ही गुस्से में या कुछ भी हो वहाँ से दीदी को लेके यहाँ पे आ गए। और यहाँ पर आकर फिर ये वहाँ से 8 बजे निकले तो 1 घंटा लगता है आने में, 9 बजे होंगे। और फिर यहाँ आके पता नहीं क्या किया इन्होंने, और हमारे लिए तो 10 बजे मतलब 12 बजे कॉल लगाया है।
जिसका जो कि इन्होंने पहले ही सोच समझ के, और जैसे कि हमारे पिताजी पहुंचे थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि बेटी नीचे लेटी हुई थी और एक छोटा सा टुकड़ा लटका हुआ था पंखे से, तो फांसी के नाम पर वो लटकी नहीं हुई थी। किस चीज़ का लटका था टुकड़ा वो? साड़ी का छोटा सा टुकड़ा। साड़ी का। तो ये वहाँ से कितने बजे आई हैं? वहाँ से ये 8 बजे निकली थी। सुबह आज या कल? आज नहीं, सुबह आज सुबह 8 बजे आज निकली। सुबह 8 बजे।